गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय। टॉपिक है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। क्लीन मतलब होता है साफ करना, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो पर्यावरण को किस प्रकार साफ रखें उसके बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किस प्रकार हमारे पर्यावरण को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बूझो एंड पहेली हैव ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूझो एंड पहेली उन्होंने देखा कि जो उनके स्कूल के गार्डनर हैं वो मैन्योर बना रहे हैं, यानी कि खाद बना रहे हैं। Along with their friends, they collected waste of plant, vegetables and fruit from nearby houses and garden. बूझो एंड पहेली ने देखा कि जो उनके स्कूल के माली हैं वो क्या कर रहे हैं, खाद बना रहे हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ कलेक्ट वेस्टेज और प्लांट। उन्होंने कलेक्ट किया कचरा, प्लांट, वेजिटेबल्स के छिलके, फ्रूट के छिलके, ये सभी चीज़ों को उन्होंने अपने आसपास और अपने घरों से भी जो भी कचरा उन्हें मिला, जो भी वेस्टेज थिंग्स मिली, उसे क्या किए, कलेक्ट किया और फिर अपने गार्डन में या फिर घर के पीछे एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर क्या किया, डंप कर दिया, यानी कि डाल दिया। They put them in a pit made of waste disposal। तो उसमें डालने के बाद उन्होंने उसमें वो सभी चीज़ों को, जो वेस्ट थिंग्स थे, जो कचरे थे, उसके अंदर डंप कर दिए, डाल दिए। After some time it decomposed and got converted to manure। Boojo and Paheli wanted to know how this had happened। और फिर उन्होंने देखा कि ये किस प्रकार क्या हुआ, मैन्यूर में चेंज हो गया, बदल गया। तो बूझो एंड पहेली ने जो भी चीजें उसके अंदर गड्ढे के अंदर डंप किया था, तो वो किस प्रकार सड़ गई। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने अंदर एक एंजाइम इंक्रीज करते हैं, जिससे सभी चीजें क्या हो जाती हैं, सड़ गल जाती हैं। तो और उसके बाद वो क्या हो जाती हैं, मैन्यूर में चेंज हो जाती हैं, इनकी खाद में बदल जाती हैं। तो वो देखते हैं जब एक कन्वर्ट हो गया, खाद में कन्वर्ट हो गया, तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ, किस प्रकार होता है इसके बारे में वो सोचने लगते हैं। एक्टिविटी 2.5 टेक 2 pots and fill each pots half with soil। आप 2 pots लो और उसमें क्या करो, दोनों को आधा आधा मिट्टी से भर दो। मार्क देम, और उसके ऊपर आपको मार्क देना है A and B। दोनों पोट के ऊपर मार्क लगा देना है A और B। पुट प्लांट वेस्ट इन पोट A and things like polythene bag, empty glass bottles and broken plastic toy in pot B। आपको पोट A में जो भी वेस्टेज मटेरियल हैं, यानी कि वेजिटेबल्स के छिलके, फ्रूट्स के छिलके या फिर प्लांट, जो भी वेस्टेज मटेरियल है, पोट A में आपको डाल देना है। और फिर पोट B में आपके घर में जो भी पॉलीथीन बैग हो, एम्प्टी प्लास्टिक की जो भी ग्लास हो, खाली हो, उसको, बॉटल और टूटे फूटे जो भी खिलौने हो, पोट B में आपको डाल देना है। पुट द देम ए साइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक। और आपको उसको एक साइड में रख देना है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है 3 से 4 वीक के बाद, उसको 3-4 वीक के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। Did you find any difference in the contents of the 2 pots? आपको कुछ ऐसा हुआ, दोनों पॉट में क्या डिफरेंस है, ऐसा आपको कुछ पता चला। If you what is the difference, दोनों
पॉट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन ए पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड। हाउ डिड दिस हैपन? आपने देखा होगा कि पॉट ए में जो भी वेस्टेड मटेरियल डाले गए थे वो किस प्रकार डिकम्पोज हो गए, यानी कि वो मैन्यूर में चेंज हो गए, बदल गए। द प्लांट्स वेस्ट हैज बीन कन्वर्ट इनटू मैन्यूर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो जो भी आपने वेस्टेड मटेरियल डाले थे, पौधे या वेजिटेबल्स के छिलके या फ्रूट, जो भी चीज़ें आपने उसमें डाले थे, उसके ऊपर जो माइक्रोब्स थे वो एक एंजाइम इंक्रीज किए, जिससे वो सभी चीज़ें क्या हो गई, सड़ गल गई। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। जो भी माइक्रोब्स थे अपने एंजाइम इंक्रीज किया और वो सभी चीज़ें सड़ गल गई। फिर उसके बाद वो क्या हुए, जो माइक्रोब्स थे अनलॉक हो गए, वहीं पे मर गए। फिर जो भी प्लांट, दूसरे प्लांट थे, वो उनको क्या कर लिए, फिर से यूज कर लिए। डिड यू नोटिस दैट? क्या आपने ध्यान दिया कि पॉट बी, द पॉली बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज? आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी पॉट बी में जो भी चीज़ें डाली गई थी, पॉलीथीन बैग या एम्प्टी ग्लासेस, जो भी खाली ग्लास था प्लास्टिक का, बोतल और जो भी टूटे फूटे खिलौने डाले गए हुए थे, वो वैसे के वैसा ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। The microbes could not act on them and convert them into manure. उसके ऊपर कोई भी माइक्रोब्स एक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और उसको कन्वर्ट भी नहीं किया, किसमें, खाद में, मैन्योर में। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ऐसी चीज़ों को नहीं पहचानते और इसके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं करते हैं। तो ये इसलिए ये सारी चीज़ें जैसे डाली गई थी वैसे की वैसे ही रह गई, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि पॉली बैग या फिर प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम उपयोग करें और इसको ऐसे ही इन्वायरमेंट में ना फेंके। और ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत दिनों तक रहती हैं, जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या गंदा हो जाता है। और ये सभी चीज़ें बहुत दिनों तक सड़ती गलती नहीं है, जिससे इन्वायरमेंट गंदा होता है, पर्यावरण पोल्यूशन होता है। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में जो पत्ते होते, पेड़ के पत्ते पतझड़ के समय में नीचे ग्राउंड पे गिरते हैं और फिर वो कुछ दिनों के बाद दिखाई नहीं देते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो भी मर जाते हैं ग्राउंड पे, और कुछ दिन के बाद वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो ये क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके ऊपर अपने एंजाइम इंक्रीज करते हैं, जिससे ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सड़ जाती हैं और वो वहीं पे खत्म हो जाती हैं, और फिर से पर्यावरण कैसा हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। You find they disappear after some time. This is because of microorganisms decompose dead organic waste of plant and animals, converting them into simple substance. ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो वहीं पे पड़ी रहती हैं, फिर उसके बाद जो फंगी होते हैं या फिर बैक्टीरिया होता है, इसके ऊपर अपने एंजाइम को बढ़ा देते हैं, जिससे वो अपना खुराक बना लेते हैं, फिर वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर जो दूसरे पौधे होते हैं उस मैन्यूर को खाद में जो परिवर्तित हुआ रहता है उसको फिर से यूज कर लेते हैं। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट एंड एनिमल्स। फिर वो सभी चीज़ों को दोबारा से
यूज कर लेते हैं किसके रूप में, मैन्योर के रूप में। थस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू degrade the harmful and similar substance and theoretically of the environment। इस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, साफ सुथरा रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो हमेशा साफ सुथरा रहता है। अगर ऐसा न हो तो जो इन्वायरमेंट हो उसमें कितने सारे कचरे इकट्ठे हो जाएं जो कि कभी सड़े गले ही ना, तो इसमें क्या होगा, इन्वायरमेंट हमारा जहाँ पे भी देखो हर जगह कूड़े कूड़े ही रहेंगे और वो सड़ेंगे गलेंगे नहीं, जिससे इन्वायरमेंट क्या होगा, पोल्यूट होगा। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनको साफ सुथरा रखते हैं।